श्री कृष्ण लीला का चिंतन में वकासुर का उद्धार, वकासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत। सप्त स्वर्ग सप्त पाताल समन्वित असंख्य ब्रह्मांड श्रेणी के प्रधान पालक जब वत्सपाल बने हैं, अपने अनंत अपरिसीम ऐश्वर्य को रस सिंधु के अतल तल में डुबा करके वजेंद्र तने श्री कृष्णचंद्र ने रोहिणी नंदन बलराम ने जब गोशावक संलालन का व्रत स्वीकार किया है, तब दिनचर्या भी उसके अनुरूप होनी ही चाहिए। इसलिए इस वृंदावन में इस मंत्र पाठ के द्वारा उनका आवाहन नहीं होता। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सा भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठ शांगुलम आसन पाद्य अर्ध्य स्नानीय धूप दीप नैवेद्य आदि का विधिवत समर्पण होकर उनकी आराधना नहीं होती। यहाँ तो रजनी का विराम होने पर ब्रजेश्वरी सुमधुर मनोहार पूरे संगीत के द्वारा जननी की अतिशय प्रेमिल भर्त्सनाओं के द्वारा वे जगाए जाते हैं। जागो हो तुम नंद कुमार, बलि बलि जाओ मुखारविंद की गोसु तुम मेलो करो संभार। आज कहाँ सोवत त्रिभुवनपति और बार तुम उठत सवार, बारंबार जगावती माता कमल नयन भयो भवन उजार। कौन परी नंद लाले बान, प्रात समय जागन की बिरिया सोवत है पीताम्बर तान। माँ जसोदा कब की ठाडी ले ओदन भोजन घृतसान। जागो शाम कलेव कीजिए सुंदर बदन दिखाओ आन। संग सखा सब द्वारे ठाडे मधुबन धेनु चिरावन जान। सूरदास अति ही अलसाने सोवत है अजू निसिन मान। और फिर जन्नी का चंचल ही उनका आसन होता है। यहाँ ये निश्चित नहीं है कि मुख प्रक्षालन स्नान सम्मार्जन होने के अनंतर ही नैवेद्य अर्पित हो। अपने क्रोध में अंचल पर आसीन श्याम बलराम को निहार करके जन्नी प्रतिदिन आत्मविस्मृत सी होती ही है और ना जाने कितनी बार संलालन के क्रम में व्यतिक्रम होता है। संलालन क्लेव से ही आरंभ होता है। दोनों पुत्रों को भुजा पाश में बांध करके जन्नी स्फुट कंठ से मनमाना गीत गाती हुई सर्वप्रथम नैवेद्य का उपहार ही समर्पित करती है। करो कलेव राम कृष्ण मिली कहत जसोदा मैया। उठत प्रात कछु मात जसोदा, मंगल भोग देत दो छोरा। माखन मिश्री दहु मलाई दूध भरे दो कनक कटोरा। ये होने पर फिर स्नान सम्मार्जन आदि संपन्न होते हैं। श्री कृष्ण बलराम के श्यामल गोर श्री अंगों पर तो नित्य लावण्य की लहरें उठती रहती हैं। वहाँ मलिनता की छाया भी नहीं। जहाँ मालिन्य है वहाँ ही संस्कार परिष्कृति अपेक्षित होती है। नित्य नव सुंदर को क्या तो नहलाएं और क्या विभूषित करें। ये तो यशोदा रानी के वात्सल्य सिंधु की चंचल लहरें हैं, जो विविध श्रृंगार से आभूषणों से वे अपने पुत्रों को विभूषित करती रहती हैं। ऐसा करना उन्हें आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए भ्रांतिवश ऐसी भूल हो जाने पर स्नान से पूर्व ही कलेवा करा देने पर पश्चाताप भी करने लगती हैं। उन्हें भय होने लगता है। ऐसा करने से उनके नील सुंदर के अग्रज के शीर में व्याधि होने की संभावना है। उनका अबोध सरलमती नीलमणि आगे चल के ऐसी अशुचिता का अभ्यासी बन जाएगा जो हो। तात्पर्य ये है कि यहाँ पे इस वृंदा कानन में वत्सपाल बने हुए सर्वलोकैक पाल राम श्याम की अर्चना निराले ढंग से ही होती है। यहाँ विधि विधान कुछ नहीं। यहाँ तो जन्नी के गोप सुंदरियों के गोपों के अंतस्तल में प्रवाहित
अनाविल प्रेम सिंधु की उर्मियों पर ही राम श्याम निरंतर नृत्य करते हैं। लहरें जहाँ जिस ओर जैसे बहा ले जाती हैं, वहाँ ही उसी ओर वैसे ही दोनों बह जाते हैं। अस्तु अब तो दोनों का दैनंदिन क्रम ये हो गया है, शैया से गात्रोत्थान करते ही वे शीघ्र से शीघ्र स्नान आदि प्रातःकृत्य समापन कर लेते हैं। फिर अत्यंत अल्प समय में ही जन्नी के धराए श्रृंगार को धारण कर लेते हैं और तब प्रातःकालीन भोजन भी अतिशय त्वरा से नंद भवन में ही हो जाता है। इसके बाद यहाँ और कुछ नहीं, सब कुछ वन में तथा असंख्य गोवत्सों के गोप शिशुओं के समाज में सखाओं से परिवेष्टित रहकर के दिन भर दोनों भाई वत्सचारण करते हुए वन में ही घूमते रहते हैं। वत्सासुर का उद्धार तो हो ही गया, पर उसके कारण इसके स्वच्छंद विहार में कोई बाधा नहीं आई। वत्सासुर के आने के बाद अधिकांश गोपों ने ब्रजरानी ने जानी तक नहीं। उसी दिन श्री कृष्णचंद्र ने सखा गोष्ठी में मंत्रणा करके ये स्थिर कर लिया था, कोई भी इस घटना की बात किसी को नहीं बताए, अन्यथा मैया वत्सचारण के लिए मुझे वन में नहीं आने देगी। कम से कम सुदूर वन में नहीं जाने का प्रतिबंध तो पुनः लग ही जाएगा और फिर हम लोगों की स्वच्छंद क्रीड़ा नहीं हो सकेगी। बालकों ने वैसा ही किया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। सदा की भांति श्री कृष्णचंद्र का वन गमन वत्सचारण वन विहार निर्बाध चलता ही रहा। जनश्रुति के रूप में मधुपुर से ये बात ब्रजपुर में भी आई अवश्य, पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसकी प्रतिक्रिया तो मधुपुर के अधीश्वर कंस पर हुई। जिस क्षण अपने पूर्व गुप्तचर के मुख से कंस ने वत्सासुर निधन की बात सुनी, उसे प्रतीत हुआ मानो हालाहाल विष की ज्वाला करण रंध्रों के पद से हृदय में प्रविष्ट हो गई। अंशतल झुलस गया, नेत्रों में अंधेरा छा गया। अतिशय वेग से उसने आंखें बंद कर ली। इतना ही नहीं, संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ा वह। जीवन में प्रथम बार इतनी गहरी मूर्छा कंस को हुई, मानो वह निष्प्राण हो गया हो। सचमुच बार से जीवन के सभी लक्षण कुछ क्षण के लिए विलुप्त हो गए। मंत्री दौड़े, अनेकों उपचार आरंभ हुए, फिर कहीं जाकर के उसे किसी प्रकार बाह्य ज्ञान हुआ। अब अपेक्षित मंत्रणा पुनः प्रारंभ हुई। कंस भीति एवं अतिशय खेद से पूर्ण वाणी में सब सभासदों पर अपना मनोभाव प्रकट करने लगा। हाय, एक नहीं बहुत से प्रतिष्ठित छद्म वेश धारण करने वाले भेजेंगे, किंतु उनके द्वारा किंचन मात्र भी हित साधन नहीं हुआ। कुछ शब्दों में ही कंस राज ने परिस्थिति की गंभीरता बता दी, पर वह मंत्रिमंडल भी तो अपना महत्व रखता है। मंत्रियों ने अपने महाराज में पुनः नवीन आशा संचरित कर देने के उद्देश्य से ये परामर्श दिया। स्वामिन, आप तो वकासुर के बल का ही आश्रय करें, क्योंकि बगले की जाति ही ऐसी होती है जहाँ दंभ का जाल गहरा बन जाता है। सचमुच कंस को वकासुर की विस्मृति हो गई थी। मंत्रियों ने उपयुक्त अवसर पर ही स्मरण कराया, फिर तो उल्लास में भर के कंस ने इसका अनुमोदन ही किया। हाँ, बहुत ठीक, मेरे उस सुहत्तम वकासुर को ही वहाँ भेजा जाए। वकासुर का एवं वक भगनी पूतना का प्रथम मिलन मानो उनकी स्मृति में नाच उठा। कंस एवं वक दोनों ही भीषण द्वंद्व युद्ध में संलग्न हुए थे। अत्यंत पराक्रमी वक ने कंस जैसे महाविक्रांत योद्धा को भी अपने मुख का ग्रास बना लिया था। दुर्धर्ष कंस ने भीतर जाकर भी प्रचंड पराक्रम से अपने आप को उगल देने के लिए बकासुर को बाध्यतावश कर दिया और फिर उठाकर घुमाते हुए उसे पटक देने में भी समर्थ व अवश्य हुआ, पर वक के अपरिमेय बल की छाप उस पर पड़ ही गई तथा इसलिए उसी क्षण जब अपने भाई को विपन्न पाकर उसकी बहन पूतना ने कंस को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा, तब कंस ने यही उत्तर दिया था। देख, स्त्रियों के साथ मैं कभी युद्ध नहीं करता। आज से वकासुर तुम मेरा भाई बने और तुम मेरी बहन।
अस्तु तब से वक वकी का सौहार्द कंस के प्रति अक्षुण्ण रहा। वकी पुत्रा ने तो अपने प्राण कंस के लिए दिए ही, अब वकासुर की परीक्षा का अवसर था। मंत्रियों के मुख से उनका नाम सुनते ही कंस एक बार पुनः सुख स्वप्न सा देखने लग गया। उसे आशा बंध गई, नंद पुत्र को वकासुर तो निकल ही जाएगा, फिर विलंब क्यों। तुरंत ही वक का आवाहन हुआ, वह सभा में उपस्थित हुआ। उसे सारी योजना समझा दी गई और वह ब्रजेश पुत्र को अपने मुख का ग्रास बनाने के उद्देश्य से चल पड़ा। इधर श्री कृष्णचंद्र भी सदा की भांति वत्सचारण करने वन चले। वही त्रिभुवन मोहन सुंदर है, वही मधुर अति मधुर बाल्य भंगिमा है, वैसी ही शीर सिंधु की उच्छलित तरंगों जैसी गोवत्स राशि आगे आगे चल रही है। वैसे ही परम आनंद में निमग्न क्रीड़ापरायण गोप शिष्यों का समाज है, अग्रज का संरक्षण है। अपनी बंकिम चितवन से वनस्थली की शोभा निहारते हंसते हंसाते, अपनी वंशी की मधुर सर लहरी से वृंदा कानन को रस प्लावित करते झूमते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते नव तृणस्तीर्ण वन भूमि आ जाती है। वहाँ एक परम रमणीय सरोवर है। सरोवर के सन्निकट मनोहर नव अंकुरित तृण राशि है, जो जल का सानिध्य पाकर के सांद्र स्निग्ध बन गई है। इस परम सुंदर वन्य भूभाग को देख करके श्री कृष्णचंद्र समस्त गोवत्सों को यही निवेशित करते हैं। आज यही क्रीड़ा होगी। उल्लास में भरे रामकृष्ण की गोप शिष्यों की यहाँ प्रथम चेष्टा होती है। अपने अपने वत्स समुदाय को सरोवर का सुनिर्मल जल पिला करके तृप्त करना। इतनी दूर से चलकर आए गोवत्सों को प्यास लगी ही होगी। श्री कृष्णचंद्र को उनके सखाओं को स्वयं भी जो प्यास की अनुभूति हो रही है, अतः प्रथम सभी अपने अपने वत्स कुल को सरोवर में उतारते हैं। उनके जलपान कर लेने पर तीर देश में उन्हें तृण चरने के लिए उन्मुख छोड़ देते हैं। इसके अनंतर स्वयं उस सुनिर्मल सुमिष्ट जल का पान करके तृप्त होते हैं। गोप शिष्यों में नव स्फूर्ति का संचार हुआ और वे जलाशय के तीर पर लगे दौड़ने। इसी समय सहसा उनकी दृष्टि एक विचित्रकाय जंतु पर चली जाती है। जल के समीप वह जंतु बैठा जो है, उज्जवल वरण अत्यंत प्रकांड। वह सचमुच क्या वस्तु है, बालक ये निर्णय नहीं कर सके। मानो वज्राघात से एक गिरी श्रृंग टूट गया हो, टूटकर भूमि पर उस सरोवर के तट पर ही आ गिरा हो। ऐसे विशालकाय जंतु को देख करके बालक अत्यंत भयभीत हो गए। ये जंतु और कोई नहीं, वही कंस प्रेरित वक रूपधारी महाबली वक दैत्य है। अपनी घात में बैठा है। सावे वको नाम महासुरो वक रूप धृक। किंचित व्यसक एवं साहसी बालकों ने कुछ आगे बढ़ करके ये तो जान लिया कि ये एक अत्यंत विशालकाय बगला पक्षी है, पर जब उन्होंने उस वक के विस्तारित चंचुपुटों की ओर देखा तब उनके प्राण सूख गए। मानो धरनी को उत्पाटित करके उधर्व देश में ले जाने के उद्देश्य से उसने अपने नीचे की चोंच को धरातल से संलग्न कर रखा है एवं स्वर्ग को उखाड़ करके धरातल पर लाने के लिए ही उसका उधर्व चंचु आकाश में उठा है। मानो एक साथ देव दनुज मानव समस्त जीवों के प्राण आकर्षण करने के लिए विशाल संडासी विस्फारित करके काल पुरुष वहाँ अवस्थित हो। गोप बालक भगे अपने प्राण आधार सखा श्री कृष्णचंद्र की ओर। श्री कृष्णचंद्र की स्वतावी दृष्टि उस विशालकाय वक की ओर ही लगी है। दो एक सहचरों से वे उस वक की ही चर्चा कर रहे हैं। भैया देखो, आकार से तो ये पक्षी के समान ही लगता है, पर इसकी चेष्टा पक्षी जैसी नहीं है। क्या ये कोई नवक वक नई जाति का बगला है? पर्वत श्रृंग जैसा प्रतीत हो रहा है। इतने में आकर गोप सखा उन्हें घेर लेते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र की बात पूरी होते न होते अतिशय भीति भरे स्वर में कहीं एक साथ ही कहने लग जाते हैं, अरे भैया कन्नू,
ये पक्षी नहीं है, ये तो हम सबको निगल जाने के उद्देश्य से आया हुआ अत्यंत छद्म निपुणता से बगले की आकृति धारण करने वाला कोई दानव होगा। अतः यहाँ से भाग चलने में ही हम सबका कल्याण है। कुछ गोप शिशु अतिशय त्वरा से बोल उठते हैं, अरे देखते नहीं, कैलाश पर्वत के शिखर की अपेक्षा भी इसका शीर बड़ा है, और इस अतिशय दीर्घ शरीर से भी इसके चंचुपुट दीर्घ धीरतर हैं। इनकी चोंच से बचकर भागोगे कैसे? आपने सखाओं की ये बात सुनकर के श्री कृष्ण चंद्र के अग्निमध्रों पर मृदु हास्य की सुंदर रेखा से खिंच जाती है। उस समित की ओट से क्षुधा पीकर के झरने लगते हैं। मुखमंडल का सौंदर्य लावण्य निखर उठता है। अमृत सेंदी स्वर से सखाओं को नाशंक नियम भयभीत मत हो कहकर आश्वासन देते हुए अरविंद नयन श्री कृष्ण चंद्र वक मुख की ओर भी सन्निधि में जाने का विचार करते हैं, चल पड़ते हैं। इस समय सर्वज्ञ सर्ववित स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का ये बाल्यावेश देखने ही योग्य है। उन्हें सब कुछ पता है, ये कौन है, क्या करने आया है, ये सब कुछ जानते हैं। फिर भी मुख कमल पर ऐसा मुग्ध भाव है जैसे उन्हें इस प्रकांड वक पक्षी के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं। इतने सरल मुग्ध शिशु की भंगिमा धारण किए वे वक्रतुंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भीति विजड़ित नेत्रों से गोप शिशु अपने प्राणाराम सखा की ये चेष्टा देखने लगते हैं। अवश्य श्री कृष्ण चंद्र के मुख पर तो भय की छाया भी नहीं है। उन्हें भय क्यों हो? वे ब्रजेंद्र के वशपाल भले ही हों, पर हैं तो अखिल लोक के अभेदाता ही ना। वे मंद मंथर गति से वक के सन्निकट होते जा रहे हैं। उनकी चाल से स्पष्ट है भय नहीं, अपितु उस वक के प्रति उपेक्षा अवहेलना है। किंतु आह, ये क्या हुआ? अरे ये वक उचका श्री कृष्ण चंद्र के निकट वह सहसा आ गया। हाय रे, इस महाबली तीक्ष्ण तुंड पक्षी ने तो नील सुंदर को अपने चंचुपुटों में रख लिया। आह, वज्र जीवन नीलमणि वकमुख के ग्रास बन गए। वन विहंगम आर्तनाद कर उठे। तरुवलरियों में बड़े वेग का प्रकंपन आरंभ हुआ। वन्य मृगों में कपि दल में एक विचित्र मरम भेदी करुण कोलाहल होने लगा। अंतरिक्ष में समस्त देव समुदाय चीत्कार उठा तथा राम एवं गोप शिशु आह प्राण निर्गत होने पर मृत देहस्थ चक्षु आदि इंद्रियों की क्या दशा होती है जब उनके प्राण स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र ही उन्हें छोड़कर वक मुख में समा गए। तब अग्रज में गोप शिशुओं में रखा ही क्या है। श्री कृष्ण चंद्र को बगला निकल गया। नेत्र गोलक ने इतना ही देखा, फिर तो निष्प्राण शीर के इंद्रिय गोलक की भांति राम के सहित समस्त गोप शिशु चेतना शून्य हो गए। जब बक ग्रस्य कुंवर नंदलाल बल समेत सब ब्रज के बाल भय विचेतन ते तन ऐसे प्राण बिना इंद्रियगण जैसे। अवश्य अचिंत्य लीला महाशक्ति के प्रभाव से प्रत्येक गोप शिशु के नेत्र निमीलित नहीं हुए, ज्यों के त्यों खुले रहे तथा नेत्र में नील उपयोगी दर्शन शक्ति भी बनी रही। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने प्राय के सुख दुख का कोई भान नहीं रहा, अन्य कोई अनुभूति नहीं रही। अस्तु अब बक की क्या दशा हुई ये देखें। बड़े उल्लास से उसने नंदपुत्र को ग्रास तो बना लिया, पर क्या वह उन्हें सचमुच निकल सकेगा? जिनकी एक आंशिक अभिव्यक्ति के लोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड धूलिकण की भांति विलीन होते रहते हैं, जो जगत सृष्टा के भी सृष्टा हैं, उन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र को शुद्र अति शुद्र बकासुर उद्रस्त कर ले, ये संभव हो सकता है क्या? ये तो उनकी लीला रसवादन की अभिनव पद्धति ही है, जो वे स्वयं वक के मुख में समा गए हैं। अन्यथा वक उन्हें स्वप्न में भी स्पर्श मात्र कर ले, ये शक्ति भी उसमें कहाँ।
जो हो, जब वे उनके मुख विवर में गए हैं तब अग्रिम लीला क्रम भी होगा ही। श्री कृष्णचंद्र उनसे खेलेंगे ही, खेलने ही लगे। ये देखो, अग्नि ज्वाला की भांति उताप उसके तालु मूल में कंठ देश में सृष्ट हो जाता है। उसके परम शीतल शंतम श्री अंगों का स्पर्श ही असुर के तालु मूल में असहाय परधा उत्पन्न कर देता है। इतनी ऐसी भीषण जलन होती है मानो उसने भ्रांतिवश एक ज्वलंत लो पिंड ही अपने चंचू पुटों से उठा लिया हो। श्री कृष्णचंद्र की ये क्रीड़ा कितनी विचित्र है, जिसका एक नाम एक बार जिहा अग्र पर आते ही नरक की भीषण ज्वाला सरता शांत हो जाती है। उनके ही परम शीतल चरण सरोज का स्पर्श पा करके वाक का कंठ जलने लगता है। उसे इतनी असह्य वेदना होती है कि वे ब्रजेंद्र नंदन को उगल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तुरंत उसी क्षण उन्हें उगल ही देता है। श्री कृष्णचंद्र बाहर आ जाते हैं। वाक को विश्वास था कंठ भले ही जले, पर उगलने पर श्री कृष्णचंद्र तो निष्प्राण मांस पिंड ही बनकर उसके मुंह से निकलेंगे, किंतु इससे विपरीत वे तो सर्था अक्षत निकले। वाक के क्रोध की सीमा नहीं रहती। अतिशय रोष में भरा अपने चंचू पर हाथ से श्री कृष्णचंद्र को प्राण शून्य कर देने के लिए वह पुनः उनके समीप आ जाता है। मूर्छित हुए उन गोप शिशुओं के विस्फारित नेत्र ये सब देख रहे हैं, तथा जिस क्षण श्री कृष्णचंद्र वाक के मुख से बाहर निकले उसी क्षण उन्हें अक्षत देख करके समस्त बालकों की ज्ञान शक्ति भी लौट आती है, पर क्रिया शक्ति अभी भी ज्यों की त्यों सुप्त है। जो हो, इधर श्री कृष्णचंद्र की वक क्रीड़ा का उत्तर अंश आरंभ हो जाता है। भक्तगण परिपालक ने देव वृंदों के आनंद विधायक ने दृश्य बदल देना चाहा, अतः अब विलंब नहीं। ये लो देखो, यशोदा के नीलमणि का दूसरा खेल। वे अत्यंत निकट आ जाते हैं और वक दैत्य की दोनों बृहद चोंचों को अपने नन्हे कर पलवों से बलपूर्वक पकड़ लेते हैं, और फिर क्षण अर्ध भी नहीं लगता मानो वह वक दैत्य ग्रंथिहीन एक तृण विशेष हो। इस प्रकार अनायास उसे बीच से चीर डालते हैं। प्रभु लीला आसक्त वे लखी शिशु दुखी अपार, कर कमलन सो चोंच गही करे फका दे फार। आकाश से शस्त्र कुसुमों की वृष्टि होने लगती है। आनंद प्रमत्त देवगण नंदन कानन से राशि राशि जाति यूथी मधुमालती चंपक नागेश्वर मल्लिका आदि कुसुमों का चयन करके श्री कृष्णचंद्र के श्री अंगों पर वर्षा कर रहे हैं। वहाँ की समंत वन स्थली दिव्य शोर में परसुनों से संपूर्णता आश्रित हो जाती है। साथ ही आनक शंख आदि दिव्य वाद्यों की ध्वनि से देवकृत स्तव पाठ के सुमधुर नाद से अंतरिक्ष पूरित होने लगता है। पुनः पुनः पुष्प वर्षण वाद्य वादन श्री कृष्ण स्तवन से देव समाज अपने त्राता की आराधना करके भी आज अघाता जो नहीं। ये सब देख सुन करके गोप शिष्यों को अतिशय विस्मय होने लगता है, किंतु अब वे देवों के गान वाद्य की ओर देखें, ये समय नहीं रहा है। उनके प्राणाधार श्री कृष्णचंद्र वकासुर के क्राल मुख से मुक्त होकर के उनके समीप आकर के खड़े जो हो गए हैं। फिर तो जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण लौट आए हों, इसी प्रकार एक साथ राम आदि सभी शिशुओं में क्रिया शक्ति का संचार हो गया। इतना ही नहीं, उनका रोम रोम उत्फुल्ल हो उठा। एक साथ सभी उठे, सबने श्री कृष्णचंद्र को अपने भुजपाश में बांध लिया। ओ, इस मिलन के समय जिस सुख की अनुभूति इन गोप शिष्यों ने की, उसे कौन बताए, कैसे बताए। दो खंडों में विभक्त वक का मृत शरीर सामने पड़ा है। स्वयं तो वह अनादि संस्कृति के भाव प्रवाह के उस पार बहुत दूर जा पहुंचा है। तदा मृतस्य दैत्यस्य ज्योति कृष्णे समविशत। उस मृत दैत्य की ज्योति श्री कृष्ण के श्री अंगों में प्रविष्ट हो गई। सिद्ध तपोधन जाजली की बात आज सत्य हो गई है।
सुदूर अतीत का इतिवृत्त है। यही वक्त हयग्रीव पुत्र उत्कल दैत्य था। सुरराज का राज छत्र छीनकर अनेक मतारे नरपालों का राज्य अपहरण करके शासक बना था। एक दिन ये दुर्मांध उत्कल असुर समुदाय साथ लिए सिंधु सागर के संगम पर तपोनिधि जाजली की पर्णशाला के निकट जा पहुंचा। आश्रम की मनोहर शोभा की ओर इसकी दृष्टि नहीं गई। इसने तो चंचल लहरियों पर निर्भीक खेलते हुए मत्स्यों के प्राण लेने आरंभ किए। बारंबार मछली पकड़ने की वंशी फेंक करके वह मत्स्य को जल के बाहर खींच लेता। उनकी हत्या में ही उसे रस आ रहा था। जाजली ने विनम्र शब्दों में निवारण किया, पर कौन सुनता है। आखिर मुनिसत्तम जाजली के नेत्रों में रोष की छाया सी आ गई। उनके मुख से निकल पड़ा, दुर्मते, मख की भांति ही तो इन मत्स्यों का आहार करता है ना। अच्छा जा, तो बगला ही हो जा। और तत्क्षण ही उत्कल तेजो भ्रष्ट होकर के वक पक्षी के रूप में परिणित हो गया। अब तो मद शून्य उत्कल जाजली के चरणों में जा गिरा, मुनि का स्तवन करने लगा। जाजली रुष्ट थोड़े ही थे, द्रवित हो गए। कह दिया, वह वस्वत मनवंतर आएगा, उसके 28वें द्वापर का अंत आने पर परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही वृंदाकानन में वत्सचारण करते हुए विचरण करेंगे। उस समय श्री कृष्ण चंद्र में तुम्हें तन्मयता की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं। अस्तु अश्रद्धा अनादर पूर्वक एवं ऐसे अशुभ निमित्त से प्राप्त महत संग का ये महान फल उत्कल को मिला। कदाचित श्रद्धा होती, आदर होता, देवी संप्रदा का संबल साथ होता, फिर तो श्री कृष्णचंद्र उसे क्या देते ये बताना कठिन है। जो हो, इस समय गोप शिशुओं के प्राणों में कुछ ऐसा इतना उत्साह है कि स्वयं वाग्वादिनी भी उसे चित्रित नहीं कर सकती। आज उद्दाम क्रीड़ा नहीं, आज तो वन्य पुष्पों से नंदन कानन के उन मल्लिका यूथी वैजंती कुसुमों से, रक्त पीत उज्ज्वल हरिताभ वन धातुओं से श्री कृष्णचंद्र के अंगों को सज्जित करने की और फिर उन्हें अंग में भरने की होड़ लग रही है। आज उन सब की बाल्योचित प्रतिभा भी सहसा इतनी विकसित हो गई है कि देखकर आश्चर्य होता है। उन्हें उन अपने प्राण सखा के शौर्य वीर की प्रशंसा करते करते वे सब न जाने क्या क्या कह रहे हैं, पर कुछ भी असंगत नहीं। आज तो उनकी प्रत्येक उक्ति परम सत्य का निदर्शन बनती जा रही है। इस उमंग के प्रवाह में दिन तो कब का ढल चुका है। वन से प्रवाहित समीर संध्या की सूचना देने आ गया है। श्री कृष्णचंद्र गोवत्सों की एकत्र करके ब्रज की ओर चल भी पड़ते हैं। बालक भी साथ साथ चले जा रहे हैं, किंतु इनका उत्साह शिथिल नहीं हो रहा है। आज प्रथम अवसर है कि प्रत्येक आभीर शिशु के नेत्र आनंद अतिरेक से रह रहकर छलक उठते हैं। अपने मन की बात श्री कृष्णचंद्र को सुनाते समय तो उनके दृगों से अश्रु का निर्झर झरने लगता है। बका विदारी चले ब्रज को हरी, सखा संग आनंद करत सब अंग अंग वन धातु चित्र करी। वनमाला पहिरावत श्याम ही बार बार अंकवार भरत धरी। कंस निपात करोगे तुम ही, हम जाने ये बात सही परी। पुनि पुनि कहत धन्य नंद जसुमती, जिन इनको जनियों सा धनी धरी। कहत इहे सब जात सूर प्रभु, आनंद आंसू धरत लोचन भरी। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।